भलाई का जमाना नहीं। रोज की तरह रोहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी बाहर से आवाज आई। रोहन एकदम से चौंक गया। आवाज इतनी तेज थी कि रोहन तेजी के साथ बाहर की ओर भागा और जैसे ही उसने देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। रोहन एकदम से डर गया। उसने सोचा, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया जो पुलिस दरवाजे पर खड़ी है। तभी उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला जबरदस्ती रोहन के पिता को पकड़कर ले जा रहा था। रोहन कुछ समझ पाता कि ये क्या हो रहा है उससे पहले ही रोहन के पिता को पुलिस की गाड़ी ले जा चुकी थी। रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी को पुलिस वाले क्यों पकड़ कर ले गए हैं? लेकिन रोहन की माँ भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से क्या हुआ। दोनों माँ बेटे बार बार एक दूसरे के चेहरे को देखे जा रहे थे। उन दोनों के मन में ही यही प्रश्न था, आखिर पुलिस रोहन के पिता को पकड़कर क्यों ले गई? थोड़ी देर में ही गेट पर दस्तक सुनाई दी। रोहन भागकर गया। उसे लगा शायद पिताजी वापस आ गए हैं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो गेट पर पिताजी नहीं बल्कि ज्वेलरी शॉप के मालिक सीताराम जी खड़े थे। उन्हें देखकर दोनों माँ बेटे सोच में पड़ गए कि आखिर ये यहाँ क्या करने आए हैं। रोहन की मम्मी ने पूछा, सेठ जी कहिए, कैसे आना हुआ? सीताराम जी ने बड़े ही गुस्से से जवाब दिया, आज के समय में भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रह गया है। रोहन की माँ ने पूछा, क्यों सेठ जी, ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा कह रहे हैं? सीताराम जी बोले, मैंने तो रोहन के पिता की मजबूरी को देखते हुए उन्हें नौकरी पर रखा था और उन्होंने मेरे ही साथ इतनी बड़ी बेईमानी की। नहीं सेठ जी, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोहन के पिता ऐसा नहीं कर सकते। रोहन की माँ ने पूछा, पर सेठ जी हुआ क्या है? सेठ जी बोले, आज सुबह की ही बात है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर बाहर भेजना था। सारे गहने बाहर निकले हुए थे। मुझे कुछ आवश्यक काम की वजह से तुरंत घर जाना पड़ा। इसीलिए मैं रोहन के पिता को ही बोलकर गया था कि तुम ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मैं वापस आया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पूरी दुकान का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सारे गहनों के डब्बे खुले हुए थे, उसमें से किसी में भी गहने नहीं थे। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। मैं रोड पर आ गया। मैंने रोहन के पिता से पूछा कि यह सब क्या है। उन्होंने कहा, सेठ जी, जैसे ही आप गए उसके बाद कुछ चोर दुकान में घुस आए और उन्होंने बंदूक की नोक पर पूरे गहने लूट लिए। मैंने अपनी पूरी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। रोहन के पिता की सत्यता परखने के लिए मैंने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे बहुत आघात पहुंचा। दुकान पर कोई चोर नहीं आए थे। रोहन के पिता ने ही सारे गहने एक बैग में भरकर किसी मिलने वाले को दे दिए। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? यह सुनकर रोहन की मां और उसका पुत्र बड़े ही शर्मिंदा हुए। सीताराम जी ने कहा कि वाकई में आज के समय में किसी की मदद करना भी गुनाह है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप मदद अवश्य करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही किसी पर विश्वास करें, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।